नाउ दोस्तों, यस, आई एम नाउ रेडी फॉर द क्लासेस। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट जो आज हुआ। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो है दोस्तों। यस, आप लोग एक काम करेंगे, एक बहुत बढ़िया काम हो जाएगा फटाफट से। जस्ट मिनट दोस्तों। नाउ स्क्रीन विजिबल, नाउ स्क्रीन विजिबल। थोड़ा सा बस आज प्रॉब्लम हो रहा है यार, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि रहेगा, सही रहेगा, बट आई थिंक कुछ इशू था। बट मैंने नहीं, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है। आप एक काम करें, आप एक काम करें, मैं एक लिंक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, आप उस लिंक पे जाएं तो आपको सारी चीजें आप देख सकते हो। जस्ट अ मिनट दोस्तों, आज का बस थोड़ा सा सेटअप है, जस्ट अपन कंप्लीट करते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड विद। ओके।
ओके गाइस, तो चलिए आज ये स्टार्ट करते हैं। यस, आई होप सब लोग आ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें दोस्तों। यस, सो गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, राइट। तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज चैप्टर नंबर 4 आज हम कवर करने वाले हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ई कॉमर्स। ठीक है, यस। तो अभी मैं आपको प्रॉपर देख पा रहा हूं और आपको कनेक्ट भी कर पा रहा हूं, आपके सारे मैसेजेस भी देख पा रहा हूं एंड नाउ मैं अपना क्लासेस भी जो है आप कंडक्ट कर पा रहा हूं, राइट। तो यस, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। पहला दिन था तो थोड़ा सा मुझे नहीं पता था ऐसा टेक्निकल इशू आ जाएगा यहाँ पे, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलिए, सो दोस्तों अब जो हमें स्टार्ट करना है, आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो चैप्टर नंबर टोटल आज सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ दिस चैप्टर दैट इज EIS, आज जो हम बेसिकली बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली EIS इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। ठीक है, 5 पार्ट्स में है, राइट। यस, तो EIS जो है हमारा 5 पार्ट्स में है दोस्तों। नंबर 1 जो पहला पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, ठीक है, दैट इज योर चैप्टर नंबर 1। ना अभी आप क्लियर कर पा रहे हैं मुझे? यस, आई थिंक सभी अभी सारी चीजें सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ना इसके बाद सेकेंड जो आता है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज दोस्तों फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, ये जो है दैट इज चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 4 जो है दैट इज कॉल्ड जो हम पढ़ने वाले दैट इज ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इमर्जिंग व्हाट, टेक्नोलॉजीज, राइट। एंड जो 5 हमारा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कोर बैंकिंग सिस्टम। ओके, सो ये 5 चैप्टर है दोस्तों, राइट। एंड यहां से जो है हम स्टार्ट करने वाले दैट इज चैप्टर नंबर 4 आज जो हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 4 बेसिकली टॉक्स अबाउट दोस्तों 3 चीजें। नंबर 1 ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो आप ये समझ लो ये जो 5 चैप्टर हमारे 50 मार्क्स के क्वेश्चन है एंड बाकी के जो 8 चैप्टर्स हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, वो एक्स्ट्रा 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अपने को अभी पूरा फोकस करना है कहां पे दोस्तों, चैप्टर नंबर, ये चैप्टर 5 चैप्टर पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ना दोस्तों सबसे पहले आते हैं सर ई कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ई कॉमर्स क्या होता है, एम कॉमर्स क्या होता है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है वो दोस्तों क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम आते हैं ई कॉमर्स पे, राइट, तो ये रहा हमारे पास ई कॉमर्स। सबसे पहले हम शब्दों को समझते हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स। अगर आप ई कॉमर्स देखोगे तो आप ये देखो, यहाँ पे हमारे पास स्लाइड है। ठीक है, इस पे डिस्कस करते हैं हम थोड़ा सा स्लाइड पे। अगर आप ये देख रहे हो, एक यहाँ पे आपको घर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज, ये मार्केट है, ये मार्केट है, राइट। इसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल मार्केट है, जहां पे रिटेलर्स भी फिजिकली अवेलेबल होते हैं, जहां पे बायर्स भी फिजिकली अवेलेबल होते हैं, जहां पे गुड्स भी फिजिकली अवेलेबल होता है और जहां पे जो है प्रोडक्ट्स भी फिजिकली अवेलेबल होते हैं। ये चारों चीजों की मैं अगर बात कर रहा हूं यहाँ पे, राइट, ये इसे हम बोलते हैं फिजिकल मार्केट, जहां पे बायर भी फिजिकली अवेलेबल है, सेलर भी फिजिकली अवेलेबल है, मार्केट भी फिजिकली अवेलेबल है एंड गुड्स भी जो है दोस्तों वो फिजिकली अवेलेबल है, राइट। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिजिकल मार्केट। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं ईबे की,
एक्स कार्ड की, मैगेंटो, वोल्यूजन, जेन कार्ड, ओपन कार्ड। आपने जो अपनी लैंग्वेज में नाम सुने होंगे दोस्तों, दैट इज ईबे नाम सुना होगा, राइट, फ्लिपकार्ट नाम सुना होगा, अमेजोन नाम सुना होगा। ये जो दोस्तों है दैट इज कॉल्ड एज ई कॉमर्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू platform? One is called as what? Physical market. Another is called as what? Electronic market, right? अगर आप देखोगे ई कॉमर्स की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ई कॉमर्स में यहां पे दो चीजें कवर है। वन इज इलेक्ट्रॉनिक एंड अनदर इज व्हाट? कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोला मैंने? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब क्या हो गया? एक सेलर रहेगा, एक बायर रहेगा, राइट। और यहां पे सेलर जो है गुड्स सेल करेगा, बायर जो है पेमेंट करेगा। सो यहां पे जब डिलीवरी होती है गुड्स की, राइट, वो भी फिजिकली हो रही है, दिख रहा है आपको डायग्राम में, और जब पेमेंट आता है वो भी फिजिकली आता है। दोनों चीजें यहां पे फिजिकल मोड पे हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों फिजिकल ट्रांजैक्शन। कॉमर्स किया हमने, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन मतलब एक हाथ देना है, दूसरे हाथ लेना है, एक जगह पे गुड्स आएगा, एक जगह पे कैश जाएगा, पार्टी जो है वो फिजिकली इन्वॉल्व रहेंगी दोस्तों। बोले बहुत बढ़िया, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फिजिकल कॉमर्स। आ रहा है बात समझ में? यस। और यही जब सारे काम गुड्स का डिलीवरी, पेमेंट, जो मनी का पेमेंट है, अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आ रहा है बात समझ में? यस। अब जैसे मैंने यहां पे बोला, एग्जांपल आप समझना, ई कॉमर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, राइट, अमेजोन पे, अगर हम यहां पे अमेजोन पे बात करते हैं दोस्तों, तो अमेजोन पे कैसे काम होएगा? बताओ जरा फटाफट से, अमेजोन पे कैसे काम होएगा ना? यहां पे एक यूजर बैठा हुआ है, ठीक है, जो बायर है। अब बताओ अगर इसको ट्रांजैक्शन करना है, मेरी बात ध्यान समझना, अगर ट्रांजैक्शन करना है तो इसके पास क्या होना चाहिए? कंप्यूटर होना चाहिए, और कंप्यूटर पे क्या होनी चाहिए? वेबसाइट होनी चाहिए, राइट, यस, वेबसाइट होनी चाहिए। अब ये वेबसाइट क्या होनी चाहिए? इंटरनेट से कनेक्ट होनी चाहिए। बोले हाँ बिल्कुल, इंटरनेट से कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। इंटरनेट किससे कनेक्ट होना चाहिए? सर्वर से कनेक्ट होना चाहिए। अगेन यहां पे सर्वर से कनेक्ट होना चाहिए। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां पे अमेजोन बैठा हुआ है। अमेजोन ने अपने पास क्या रखा हुआ है? गोडाउन। और अमेजोन के पास किसके गुड्स है? सपोज समझो रिबॉक के शूज अवेलेबल है, एडिडास का शूज अवेलेबल है, राइट, यस। आप बिल्कुल मेरे को रिप्लाई करते जाइएगा, राइट। अच्छा ये बताओ, ये जो शूज है रिबॉक का, क्या ये अमेजोन का है? नहीं, ये अमेजोन का नहीं, ये किसका है दोस्तों? रिबॉक का है। नाउ रिबॉक कौन है दोस्तों? यहां पे रिबॉक इज अ सप्लायर। ध्यान से समझिएगा, रिबॉक कौन है? सप्लायर है। इधर कौन है? बायर, बराबर है। बट अब बायर गुड्स जो है डायरेक्टली सप्लायर से नहीं ले रहा है, वो किससे ले रहा है? इंटरनेट के माध्यम से, सर्वर के थ्रू, किसने बनाया? अमेजोन ने बनाया। तो अमेजोन ने क्या प्रोवाइड कर दिया? वर्चुअल मार्केट प्रोवाइड कर दिया। क्या प्रोवाइड कर दिया? वर्चुअल मार्केट प्रोवाइड कर दिया, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो? रिबॉक के प्रोडक्ट को बायर तक आप पहुंचाने की जिम्मेदारी ले रहे हो। नाउ ट्रांजैक्शन अब कैसा हो रहा है कि यहां पे आप देखना, बायर ने वेबसाइट ओपन की। किसकी वेबसाइट ओपन की है? बताओ जरा फटाफट से। अमेजॉन, सॉरी, बायर ने जो है वो वेबसाइट ओपन की। किसकी वेबसाइट ओपन की दोस्तों? किसकी वेबसाइट ओपन की? अमेजॉन की वेबसाइट ओपन किया उसने। किसकी वेबसाइट ओपन किया? अमेजॉन की वेबसाइट ओपन किया। अमेजॉन की इसने वेबसाइट ओपन की, मतलब वेबसाइट किसने डिजाइन करवाई होगी? अमेजॉन ने डिजाइन करवाई होगी, राइट। अच्छा, अब यह अमेजॉन की वेबसाइट कहां पे थी? वेब सर्वर पे थी, ठीक है। अब यहां पे वेब सर्वर के थ्रू अमेजॉन की वेबसाइट से बायर ने क्या किया? ऑर्डर प्लेस किया। बायर ने क्या किया? ऑर्डर प्लेस किया। यहां पे ऑर्डर गया, राइट, यस। अमेजॉन, एक बात बताओ, अमेजॉन क्या करेगा? क्या वो रिबॉक का शूज बना रहा है? नहीं बना रहा है। मतलब जैसे ही ऑर्डर आएगा इस सर्वर पे, अमेजॉन रिक्वेस्ट भेजेगा। ध्यान से समझना, किसको? रिबॉक को, कि आप प्लीज मेरे को क्या दे दो? रिबॉक सप्लाई कर दो, शूज जो है वो आप सप्लाई कर दो, शूज जो है सप्लाई कर दो। मतलब रिबॉक का भी एक गोडाउन होगा, रिबॉक के गोडाउन में जो शूज रखा है वो आप किसके पास आ जाएगा? बोलो जरा फटाफट से। अमेजॉन के गोडाउन पे आ जाएगा ना। अमेजॉन क्या करेगा? इस रिबॉक पे अपनी पैकिंग करता है। बोलो यस और नो। ये अपनी पैकिंग करता है, एंड इसने अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना के रखा हुआ है, अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना के रखा हुआ है,
राइट। और इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे वो क्या कर रहा है, गुड्स को सेंड कर रहा है किसके पास, बायर के पास। तो बायर के पास गुड्स आ गया, क्या रिबॉक ने भेजा था, नहीं भेजा था, किसने भेजा था, अमेजोन ने भेजा था। क्या आ रहा है बात समझ में यहां तक, यस। तो ये जो अमेजोन ने क्या किया, अमेजोन ने इंटरमीडियरी का काम किया दोस्तों, राइट। अमेजोन ने क्या किया, सप्लायर से गुड्स मंगाया, अपने गोडाउन पे पैकिंग किया एंड देन गुड्स जो है वो बायर को भेज दिया। ओके ना, यहां पे अब क्या होगा, बायर पेमेंट करेगा। तो बायर ने जो पेमेंट किया, ध्यान से समझिएगा, सप्लायर को, अब ये सप्लायर जो है शोरूम पे से सपोज मॉल में गुड्स बेच रहा था, सपोज मान लो 2000 रुपए का, ठीक है। रिबॉक जब अमेजोन के थ्रू बिका तो उसकी कीमत होगी दोस्तों कितनी, 1600 रुपए। कहने का मतलब क्या है, इसमें अमेजोन को क्या फायदा हुआ होगा, अगर वो 2000 रुपए का ओपन मार्केट में बेच रहा है और अमेजोन उसको 1600 रुपए में बेच रहा है, तो इसमें अमेजोन का क्या फायदा हुआ, कोई बताएगा मेरे को। हाँ जी, अमेजोन का क्या फायदा हुआ, कोई बताएगा मेरे को। 2000 रुपए का मार्केट में बिक रहा था और अगर वही चीज अमेजोन के थ्रू आ रही है तो अब वो बायर को 1600 रुपए में मिल रहा है, मतलब 400 रुपए और कम में मिल रहा है। तो मेरे को इसमें बताओ अमेजोन को क्या फायदा होएगा। हाँ जी, कोई बताएगा, अमेजोन को क्या फायदा होगा इसमें। कम ऑन गाइस, बताओ जरा फटाफट से, अमेजोन को क्या फायदा होएगा, अमेजोन क्यों बिजनेस कर रहा है बीच में, कोई आइडिया दे दो यार, यहाँ पे इतने सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। कम ऑन गाइस, अमेजोन को क्या फायदा होएगा यहाँ पे। सी, यहां पे मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जब ये 2000 रुपए में गुड्स आ रहा था ना, इसकी कॉस्ट ध्यान से समझिएगा, पहले ये मैन्युफैक्चरर ने बोला कि भाई ये गुड्स जो है, ध्यान समझिएगा, ये गुड्स जो है 1000 रुपए का था, मैन्युफैक्चरर ने जब गुड्स बनाया, एग्जैक्टली कमीशन के लिए कर रहा है, बट उसको कमीशन क्यों देगा कोई, जब ऑलरेडी आप 2000 की चीज 1600 रुपए में बेच ही रहे हो, तो कहां से कमीशन मिलेगा। जब वो 2000 रुपए में बिक रहा था तो कमीशन के लिए उसके पास प्रॉफिट था, बट 400 रुपए तो आपने उसकी प्राइस वैसे ही कम करवा दी, पेमेंट कैसे करेगा वो, कमीशन कैसे देगा। तो आप ध्यान समझना, जब मैन्युफैक्चरर गुड्स बेच रहा था 1000 रुपए का गुड्स इसने होलसेलर को बेचा था, होलसेलर का गुड्स इसने कितने को बेचा, 1200 रुपए में। 1200 रुपए होलसेलर ने गुड्स किसको बेचा, रिटेलर को, कितने में, 1800 रुपए में, से सपोज, ठीक है, सपोज मान लो 1400 रुपए इसको, 1800 रुपए इसको। ओके, एंड रिटेलर जो है कंज्यूमर को गुड्स बेच रहा था कितने का, 2000 रुपए का। पिक्चर क्लियर कर लेना इसको, राइट, यस सर, प्रॉफिट परसेंटेज हो सकता है। ओके, अब यहां पे समझो, जो मैं ये आपको बता रहा हूं, देखो आपको क्लैरिटी समझ में आएगी। ओके, तो ये 1000 रुपए की गुड्स कंज्यूमर को कितने में मिल रही थी, 2000 रुपए में मिल रही थी, राइट। और इसको फायदा कितने का हो रहा था दोस्तों, 200 रुपए का। इसको फायदा कितने का हो रहा था, 400 रुपए का। इसको फायदा कितने का हो रहा था, 400 रुपए का, ठीक है। अब कंज्यूमर को 2000 में इस तरीके से गुड्स मिले। अब मैन्युफैक्चरर ने दूसरा ऑप्शन देखा, नाउ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फिजिकल कॉमर्स, राइट। तो ये इसको हम कॉमर्स बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हम ई कॉमर्स में आते हैं, अब ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को समझो, ये कैसे काम करता है, होप सो समझ में आएगा अच्छे से। जब मैन्युफैक्चरर ने गुड्स भेजा तो किसको भेजा, अमेजोन को भेजा, यहीं पे समझ में आ गया होगा दोस्तों। जब इसने गुड्स अमेजोन को भेजा तो अमेजोन ने क्या बोला, साहब मेरे को भी गुड्स 1400 रुपए में दे दो, क्योंकि 400 रुपए प्रॉफिट इसको भी मिल रहा था, 400 रुपए का प्रॉफिट उसको यहां से भी मिल रहा है, राइट। बट इसको कितने में गुड्स मिल गए, 1400 रुपए में। अब ध्यान से समझना, अब बताओ, जब यहाँ पे होलसेलर या रिटेलर जब यहाँ पे गुड्स बेच रहा है 2000 रुपए में, बताओ जरा इसके एक्सपेंसेस होंगे या नहीं होंगे, एक्सपेंसेस होंगे। कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगी, आएगी, यस। सैलरी देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। भाई साहब पैसे कहां से निकालेगा, ये पैसे यहीं से तो निकालेगा, आ रहा है बात समझ में, यस, पैसे यहीं से निकालेगा। अब इसने ध्यान समझना क्या, अब अगर अमेजोन की बात करूं मैं, तो अमेजोन बताओ जरा फटाफट से, इलेक्ट्रिसिटी लगने वाला है क्या, नहीं लगने वाला है दोस्तों। रेंट लगने वाला है क्या,
शोरूम का रेंट वगैरह नहीं लगने वाला है, स्टाफ वगैरह यहाँ पे उतने ज्यादा अवेलेबल होंगे जो यहाँ पे अवेलेबल थे नहीं, तो सैलरी सेव होगी क्या? यस सेव होगी। तो जब इसको 1400 रुपए में गुड्स मिला तो इसने बोला मार्केट प्राइस 2000 रुपए में है, मैं आपको 400 रुपए में डिस्काउंट दे रहा हूं, मतलब 1600 रुपए में दे रहा हूं। बताओ जरा फटाफट से, अमेजोन को 200 रुपए बच गया कि नहीं बच गया? फटाफट से सोचना, अमेजोन को 200 रुपए बच गए कि नहीं बच गए? बच गए। तो बताओ जरा फटाफट से, ई कॉमर्स जो फिजिकल कॉमर्स है क्या उससे बेहतर है या नहीं है? यस बेहतर है। तो यहां पे जब मैं बात करूंगा दोस्तों बेनिफिट्स की भी बात करूंगा, मैं यहां पे मैं किसकी बात करूंगा? बेनिफिट्स की भी बात करूंगा कि ई कॉमर्स से किसको किसको बेनिफिट्स हुआ। बताओ जरा फटाफट से, किसको किसको बेनिफिट्स हुआ? ई कॉमर्स से किसको किसको बेनिफिट्स हुआ दोस्तों? ई कॉमर्स में किसको किसको बेनिफिट्स हुआ? बोलो जरा फटाफट से। बायर को बेनिफिट्स हुआ? हुआ सर। सर्विस ओके प्रोवाइडर को या सप्लायर को मैं बोलूं बेनिफिट हुआ? यस हुआ सर, बिल्कुल। तो ये बेनिफिट्स लेने के लिए, मेरी बात ध्यान समझना, ये बेनिफिट्स लेने के लिए ई कॉमर्स में क्या क्या होना चाहिए? ई कॉमर्स में क्या क्या होने चाहिए? तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स? व्हाट आर द कंपोनेंट्स? तो कोई मेरे को बताएगा ई कॉमर्स में कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए? हाँ एग्जैक्टली समझ में आया, एग्जैक्टली समझ में आया। तो मैंने बोला ई कॉमर्स के आने से फायदा हुआ, मैंने बोला हाँ हुआ। अब मैं पूछ रहा हूं ई कॉमर्स अगर लगाना है तो क्या क्या चाहिए होएगा? व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड? 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 बताओ जरा फटाफट से, ई कॉमर्स लाने के लिए क्या क्या चाहिए दोस्तों? हाँ जी, वेबसाइट चाहिए, यस वेबसाइट चाहिए होगा। कंप्यूटर चाहिए, चाहिए होगा। सर्वर चाहिए, चाहिए होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, यस सर चाहिए होगा। राइट, ये सारी चीजें जो है मुझे चाहिए होंगी। वेबसाइट भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, सर्वर भी चाहिए, डीबीएमएस भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए। बोले यस और नो? यस इंटरनेट भी चाहिए। यस और नो? यस, हार्डवेयर, क्लाउड, इंटरनेट, सर्वर, वेबसाइट, सब कुछ चाहिए, ये चाहिए। राइट, दीज आर ऑल कॉल्ड एज व्हाट? कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो अगर मैं समरी में बात करता हूं दोस्तों, तो समरी में बात करता हूं, तो अगर आपके सिलेबस में मैं आता हूं, ध्यान से समझना, सिलेबस पे मैं आता हूं, तो सबसे पहले ई कॉमर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दो कॉमर्स का, ई कॉमर्स का। ठीक है, अब हम अपने सिलेबस पे आएंगे। अभी तो मैंने आपको ये एकदम पूरी कहानी बता दी, अब हम अपने सिलेबस पे आएंगे। तो पहला हमने क्या बोला? इंट्रोडक्शन देना है। दूसरा मैंने क्या बोला दोस्तों? यस, इंट्रोडक्शन देने के बाद दूसरा मैंने क्या बोला? क्या चाहिए साहब? स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी एंटर्ड इनटू ई कॉमर्स जोन। बराबर है क्या? यस, ये भी चाहिए होगा, है ना? स्टेप्स चाहिए होगा ना कि कैसे हम करेंगे लॉगिन वगैरह जो आप करते हो। बिल्कुल। तीसरा ये बोलते हैं साहब, ध्यान से समझिएगा, तीसरा बोलता है स्टेप्स चाहिए होगा, कंप्लायंसेस चाहिए होंगे क्या? यस, कंप्लायंसेस ऑफ एक्ट, रूल्स लॉज एंड रेगुलेशन, रूल्स लॉज एंड रेगुलेशंस चाहिए होगा, चाहिए होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या क्या यहाँ पे कंप्लायंसेस ऑफ रूल्स लॉज रेगुलेशंस लगेंगे? कोई मेरे को बताएगा? हाँ जी, कोई मेरे को बताएगा क्या क्या लग सकता है यहाँ पे? कौन कौन से एक्ट अप्लाई हो सकते हैं? क्या जीएसटी यहाँ पे भी अप्लाई होगा? क्या इनकम टैक्स यहाँ पे भी अप्लाई होगा? यस, क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यहां पे भी अप्लाई होगा? यस। अच्छा, अगर मैं यहां पे वेबसाइट के थ्रू गुड्स परचेज वगैरह करता हूं, तो बताओ जरा फटाफट से, कस्टम एक्ट यहां पे अप्लाई होगा क्या? कस्टम एक्ट भी अप्लाई होगा, और कस्टम एक्ट अप्लाई हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी अप्लाई होगा, फेमा, एंड फॉरेन, यस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी अप्लाई होगा यहां पे, एंड
दैट इज कॉल्ड एज अ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड एक्ट भी अप्लाई होगा, एम आई राइट? यस। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंसेस भी करने पड़ेंगे, राइट? देन इसके बाद मैं आता हूं यहां पे, यस, फिर क्या चाहिए होगा, ई कॉमर्स लाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया, राइट? एंड देन ध्यान से समझते जाइएगा, देन इसके बाद इससे क्या क्या बेनिफिट्स होने वाला है, राइट? क्या क्या बेनिफिट्स होने वाला है ये भी समझना पड़ेगा। एंड देन इसके बाद ये क्या बोल रहा है दोस्तों, बेनिफिट्स के साथ साथ ये बोल रहा है साहब यहां पे अब चूंकि आप पेमेंट वगैरह कर रहे हो तो अनऑथराइज्ड एक्सेस भी हो सकता है, हैकर हैक भी कर सकता है, तो यहां पे डेफिनेटली रिस्क क्या क्या होंगे, एंड रिस्क से कंट्रोल, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटीज क्या क्या होंगी। बोलो जरा फटाफट से, समझ में आया कि नहीं आया? ई कॉमर्स, ई कॉमर्स समझ में आना चाहिए। हाँ जी, ये मेरा पूरा क्रक्स था जो मैंने आपको यहाँ पे ई कॉमर्स का दिया। बोलो जरा फटाफट से, क्लियर हो या नहीं क्लियर हो? ये चार्ट आप बनाते चलना, जो जो चार्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं दोस्तों। यस गाइस, कम ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिश क्या करेंगे दोस्तों, समझने की। अब शब्द देखो, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, बट अब मैं क्या समझने की कोशिश करूंगा, सर लिखना कैसे है? तो प्रेजेंटेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट? प्रेजेंटेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। देन सेकंड जो आता है दोस्तों, दैट इज व्हाट कॉल्ड स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी एंटर्ड इनटू ई कॉमर्स जोन। ठीक है, तो स्टेप्स हमें समझना पड़ेगा। तीसरा हमें कंप्लायंसेस समझने पड़ेंगे। फोर्थ हमें कंपोनेंट्स क्या क्या लगने वाला है। फिफ्थ जो है हमें बेनिफिट्स समझना पड़ेगा। सिक्स्थ रिस्क समझना पड़ेगा, एंड सेवेंथ सिक्योरिटी समझना पड़ेगा। बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है इसका, बट हमने आपको यस एक कहानी के माध्यम से ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करें क्या कॉन्सेप्ट। कम ऑन गाइस, टेल मी, शैल आई स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट? ये तो एक जनरल आइडिया आपको मैंने दे दिया है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। सो बताओ, कोई मेरे को बताओ, व्हाट इज ई कॉमर्स? कोई एक्सप्लेन करके बता सकता है? फटाफट से कोई भी मेरे को एक्सप्लेन करके बता सकता है व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स इज व्हाट कॉल्ड एज दोस्तों, यस कम ऑन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोला मैंने? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली। क्या मैंने बोला? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, कम ऑन, गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिकली? इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब मैंने क्या बोला दोस्तों, ये रहा इलेक्ट्रॉनिकली मतलब, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज बाय यूजिंग व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, है ना? तो वो जो आपने अभी 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 बताया था, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, इंटरनेट, राइट? तो ये इलेक्ट्रॉनिकली करना है। आ रहा है बात समझ में? यस। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली इज कॉल्ड एज व्हाट, ई कॉमर्स। ठीक है, बट हाँ एग्जैक्टली, ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इलेक्ट्रॉनिकली, बिल्कुल। और सिंप्लीफाइड किया तो ट्रेडिंग टेक्स प्लेस व्हाट, इलेक्ट्रॉनिकली। बट महक, चूंकि हम EIS पढ़ रहे हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो हम बहुत सिंप्लीफाइड करके नहीं लिखेंगे। हमें पता है, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बट हम शब्द को ऐसे यूज करेंगे कि सामने पढ़ने वाले को ना ऐसा लगे कि क्या लिखा है, खतरनाक तरीके से। आ रहा है बात समझ में? यस। तो यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों, ये रहा, ये रहा, मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो वो तो एक लाइन में आप समझ गए कि भाई साहब इसका मतलब क्या है, बट आपको लिखना कुछ ऐसे है। तो अब थोड़ा सा शब्दों पे फोकस कर लेते हैं। देखो जरा फटाफट से क्या बोलता है ये, इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये पहली लाइन क्लियर हो गई क्या? यस, क्लियर हो गई। दूसरा बोलता है इट इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। क्या हम इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कर रहे हैं? बोलो जरा फटाफट से, क्या हम इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों? यस, हम इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कर रहे हैं। हम जो है यहां पे इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कर रहे हैं, राइट? यस, बिल्कुल। चलो आपको एक दिखा भी रहा हूं यहां पे वेबसाइट के माध्यम से, स्क्रीन में आपको सब कुछ दिखेगा, डोंट वरी। ओके, चलिए जैसे ही वो ओपन होता है मैं आता हूं वेबसाइट पे, फिर ये आ गया। ओके,
कोरोना वायरस हो गया इसको। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जस्ट अ मिनट। ओके दोस्तों, यस, तो यहां पे यस, ना यहां पे आप देखें, ओके, सो यहाँ पे एक सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे आता हूँ ebay.com पे, ठीक है, ebay पे आते हैं, ebay.com। नाउ अब देखो, अगर मुझे वेबसाइट पे विजिट करना है, एक प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ। नाउ अगर फिजिकल कॉमर्स पे अपन जाते थे तो क्या, अगर सपोज मान लो कुछ मेरे को शर्ट या पैंट खरीदना है या कुछ भी खरीदना है, सपोज XYZ खरीदना, हमें क्या करना पड़ता था, मार्केट पे विजिट करना पड़ता था। बट अब क्या, मैं मार्केट पे डिफरेंस समझना, आप फिजिकल मार्केट एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का आप डिफरेंस समझना। अब मुझे जो है यस, शोरूम पे विजिट करने की जरूरत नहीं है। रादर देन विजिटिंग शोरूम, आई विल प्रेफर टू विजिट व्हाट, कम ऑन, ebay.com, मतलब वेबसाइट पे। तो मुझे एक वेबसाइट की जरूरत पड़ रही है, ये रहा दोस्तों, मैं यहां पे वेबसाइट पे आ गया। ओके, यस, अब देखो यहां पे जब हम वेबसाइट पे आते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। दिखते हैं क्या वहां पे प्रोडक्ट्स, यस, बट फिजिकली दिख रहा है। यहां पे क्या फिजिकली दिख रहा है, नहीं। सपोज मान लो मुझे इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स परचेस करना है, तो अब वहां पे क्या होता था, ध्यान समझना, फिजिकल मार्केट में क्या होता था, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए मुझे अलग अलग शोरूम पे जाना पड़ता था। बट यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे आप देखोगे तो मोटर से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, कलेक्टिबल एंड आर्ट, जैसे आप आचीज गैलरीज वगैरह पे आप जाते थे, तो यहां पे आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। होम एंड गार्डन, स्पोर्टिंग गुड्स, टॉयज, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल, म्यूजिक, मतलब हर तरीके के प्रोडक्ट यहां पे एक जगह पे अवेलेबल हो गए दोस्तों। वहां पे मुझे अलग अलग जगह जाने की जरूरत पड़ती थी, बट यहां पे जो है मुझे अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। रादर देन थ्रू वेबसाइट आई कैन विजिट एन नंबर ऑफ वर्चुअल शोरूम्स where the multiple number of different varieties of products are available. So say suppose मान लो मैं फैशन पे जाता हूं, अब देखो मुझे कपड़े खरीदने, सब दिख रहा है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब आप शोरूम पे जाते थे तो आप फिजिकली आप कपड़ों को टच कर सकते थे, प्रोडक्ट्स को टच कर सकते थे ना। यहाँ पे फिजिकली प्रोडक्ट को टच करना पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है, नहीं है। बट क्या मैं यहाँ पे प्रोडक्ट देख पा रहा हूँ, यस। वहां पे फिजिकली प्रोडक्ट अवेलेबल होता था दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेलॉग अवेलेबल है। अगर आपको दिख रहा हो प्रोडक्ट कैटेलॉग, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ प्रोडक्ट कैटेलॉग, जो फिजिकल मार्केट में अवेलेबल नहीं था। अब मैंने पूछा यार, वहां पे मैं पूछ सकता था, भाई बता कितने का है ये प्रोडक्ट, कितने का है, कलर वगैरह मैं सब कुछ देख पा रहा हूं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं दोस्तों, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो दिख रहा है यहाँ पे इसकी प्राइस वगैरह भी आपको अवेलेबल है, डिस्काउंट वगैरह जो भी है यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, प्रोडक्ट कैटेलॉग। मतलब आप यहाँ पे वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट देख सकते हो, जो भी आपको परचेज करना है, अलोंग विद द प्राइस, अलोंग विद द डिस्काउंट ऑफर्स, हर एक तरीके से। आ रहा है बात समझ में, यस। अब बोले साहब आपको पसंद आ गया, से सपोज मान लो, ठीक है, क्या पसंद कर लू मैं, से सपोज, ओके, चलो ये मैं कोट एंड जैकेट परचेज कर लेता हूं, ठीक है। अब सपोज मान लो मैंने ये ब्लू कलर, ये रेड कलर का मुझे जो है कोट एंड जैकेट पसंद आ गया, ठीक है। इधर के रेड वाला, कोई बात नहीं, ये रहा सपोज मान लो, ये वाला मुझे पसंद आ गया। अरे किसी को गिफ्ट कर दूंगा, मतलब हाँ बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, किसी को ओके, तो मेरे को नहीं पहनना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब बात आती है, सर मैं अगर फिजिकल मार्केट में होता तो देयर हैज टू बी अ पर्सन जिसके साथ मैं डीलिंग करता। मैं यहाँ पे किसके साथ डीलिंग करूं, बोले आपको किसी के साथ डील करने की जरूरत नहीं, आप सीधा कहां पे जाओ, बाई इट नाउ, राइट। तो अब मैं बाई इट नाउ पे जाता हूँ, चेकआउट एज अ गेस्ट करता हूँ, ठीक है। नाउ ये देखो यहाँ पे आ गया, दिख रहा है क्या ना। यहां पे अब क्या प्रोसेस कर रहा हूं मैं, मेरी बात ध्यान से समझना दोस्तों। सबसे पहले मैंने क्या किया, लॉग इन किया, देन मुझे प्रोडक्ट कैटेलॉग मिला, देन मैंने इस प्रोडक्ट को देखा, मुझे प्रोडक्ट पसंद आया। अब मैं यहाँ पे आके प्राइस वगैरह देख रहा हूँ, सारी चीजें। अब यहाँ पे ये देखो सारी चीजें डिटेल ये पूछ रहा है, तो मैंने बोल दिया भाई साहब ये देखो सारी चीजें, ये इन्फॉर्मेशन मेरे को आगे मान लो सपोज, ठीक है। अब मैंने ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी दोस्तों, ठीक है। इंफॉर्मेशन देने के बाद इसने मोबाइल नंबर मांगा, मैंने मोबाइल नंबर दे दिया,
लो भाई मोबाइल नंबर ले लो मेरा। अब मैंने इसको डन कर दिया, दिख रहा है क्या, ये सारा सारा डिटेल मुझे जो है यहाँ पे देना पड़ा एंड डिटेल देने के बाद मैंने डन कर दिया। ओके नाउ अब ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, डन करने के बाद क्या पूछ रहा है ये, पेमेंट ऑप्शन, दिख रहा है क्या यहाँ पे, पेमेंट ऑप्शन पूछ रहा है। अब या तो मैं पेमेंट ऑप्शन के लिए या तो मैं पेपाल करूं या क्रेडिट कार्ड डेबिट, इसमें मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन मुझे दिया हुआ है। ये क्यों मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि ये आपको सारे की सारी चीजें यहाँ पे चैप्टर में आने वाली है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे से सपोज मान लो पेपाल क्रेडिट या गूगल पे, गूगल पे भी ऑप्शन आ गया यहाँ पे, राइट, यस। तो से सपोज मान लो मैंने यहाँ पे गूगल पे कर दिया। ओके ना, यहाँ पे देखो डिस्काउंट कूपन्स के लिए भी अवेलेबल, कूपन्स का मतलब क्या होता है तो डिस्काउंट ऑफर्स, अगर कुछ भी डिस्काउंट ऑफर्स आपके लिए अवेलेबल हो रहे हैं, जैसे आप सपोज मान लो आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, एचडीएफसी पेमेंट कर रहे हो, एचडीएफसी, तो यहाँ पे कुछ कूपन अवेलेबल होंगे। अगर आप कूपन सर्च करोगे तो बोलता है कि अगर आप एचडीएफसी कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपको इतना जो है डिस्काउंट 500 200 मिल जाएगा, जिसका कोड जो है सपोज ABCD करके है, वो आप ABCD डाल दो एंड ABCD डालने के बाद जो भी कोड होगा तो अगर वो वैलिड कोड है तो आपको वो डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल हो जाएगा ना। अब ये बोलता है बाय विद गूगल पे ना, अब ये मेरे को गूगल पे ले जाएगा, दिख रहा है क्या, यस। अब मैं यहाँ पे गूगल पे आ गया ना, यहाँ पे देखो अब मल्टीपल ऑप्शंस, यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, सारी चीजें मैं डाल के यहाँ पे अब एक्चुअल में मैं पेमेंट कर दूंगा। और जैसे ही मैं पेमेंट करूंगा दोस्तों, यस, जैसे ही मैं पेमेंट करूंगा अब क्या होएगा इसके आगे, पेमेंट होने के बाद ध्यान समझना, पेमेंट उसको गया ना, अब क्या करेगा वो पूरा का पूरा जो उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, राइट, ईबे का, वो पूरा डिलीवर करवाएगा वहां पे, और एक बंदा आएगा मेरे घर पे वो जो है डिलीवर करके जाएगा ना। यहाँ पे एक यूएसपी भी चलती है, क्या यूएसपी चलती है, अगर आपको गुड्स पसंद नहीं आया तो आप रिटर्न कर सकते हो, गुड्स अगर आपको डिफेक्टिव मिले हैं तो आप रिटर्न कर सकते हो, आपके पैसे जो है वो पूरे रिफंड हो जाएंगे। तीसरी चीज आती है कि या तो आप कैश ऑन डिलीवरी बेसिस पे कर दो, या तो पहले आप कैश कर दो, जैसा मैं कर रहा हूं यहाँ पे, पहले पेमेंट कर दिया, इसके बाद गुड्स मेरे को डिलीवर हो रहे हैं, या तो मैं क्या करूंगा, नहीं भाई जिस टाइम पे गुड्स डिलीवर हो जाएगा उस टाइम पे मैं पेमेंट कर दूंगा। तो दीज ऑल आर कॉल्ड एज व्हाट, यूएसपीज, राइट, यूनिफाइड सेलिंग प्रपोजिशन उसको बोलते हैं, राइट। आपकी यूएसपी है, आपका एकदम एक अलग सा ऑरा है जिसके थ्रू लोग आपके वेबसाइट पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। आ रहा है बात समझ में, यस। तो दीज आर द इंटायर स्टेप्स, ये जो मैंने अभी अभी आपको प्रैक्टिकली बताया, दीज आर द स्टेप्स फॉर एग्जीक्यूटिंग व्हाट, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। तो अगर आप दोस्तों यहां पे आते हो, राइट, यस, ये आप देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं और ये स्टेप्स बोल रहा है, अगर आप देखोगे ध्यान से, ये रहा स्टेप्स की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ये रहा स्टेप्स, दिख रहा है, यस। मैं कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि कहानी बता रहा हूँ, डेफिनेटली ये आपके सिलेबस में है इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है ना, देखो यहाँ पे जो चीजें मैंने सारी चीजें आपको ग्राफिकली दिखाई है, राइट, रियल लाइफ में दिखाया, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई नई चीज नहीं लिखा है। क्या लिखा है, फर्स्ट स्टेप में क्या बोलता है, गो टू वेबसाइट, मैं गया था, कहां पे गया था, ईबे पे गया था, यस, ईबे पे गया था, गया, और क्रिएट यूजर आईडीज दोज हु हैव व्हाट, सोशल मीडिया आईडीज और कैन डायरेक्टली लिंक थ्रू दोज आईडीज। एक सिंपल किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहते हो तो वेबसाइट में चले जाओ, या तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है प्ले स्टोर पे ऐप, तो ईबे के ऐप भी एप्लीकेबल है, राइट, अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, आप उस ऐप को डाउनलोड करके दोस्तों क्या कर सकते हो, ये ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया था। नाउ स्टेप नंबर 2 बोलता है, तो पहला आप क्या बोलता है, आप या तो वेबसाइट पे जाओ या तो ऐप पे जाओ, वहां पे आप क्रिएट आईडी एंड पासवर्ड, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लो दोस्तों, आप अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लो, आईडी पासवर्ड जो भी है वो क्रिएट कर लो। ठीक है, क्रिएट करने के बाद सेकंड में क्या किया, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, याद आया मैंने जैकेट पसंद किया था, ठीक है, तो ये जैकेट भी याद आ गया आपको, राइट, यस। एंड यहां पे क्या बोला, ईच सच ई कॉमर्स वेंडर, राइट, हैज ह्यूज डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट इन्वेंट्री, क्या मैंने आपको दिखाया था वहां पे, यस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोडक्ट कैटलॉग दोस्तों। अब अगर आप ये लिखते जाओगे, राइट, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल होती जाएंगी दोस्तों। ठीक है, यूजर नीड्स टू मेक श्योर दैट ही सेलेक्ट्स द राइट प्रोडक्ट, फिर मैंने प्रोडक्ट भी आउट ऑफ दैट प्रोडक्ट कैटलॉग मैंने एक कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया था, right, yes, thereafter user needs to select the correct product in that type he needs to buy। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये पूरा का पूरा स्टेप नंबर 3 क्या था, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, सिलेक्शन ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया।
नाउ अब क्या बोल रहा है स्टेप नंबर 4, देन यूजर मेक्स द फाइनल चॉइस एंड गोज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन। अगर उसको लगता है भाई इस केस में अगर उसने 3-4 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए भाई ये भी ये भी ये भी, बट उसके पास मनी कंस्ट्रेंट आ रहा था तो उसमें से वो बोल रहा है फाइनल चॉइस आप कर सकते हो, अल्टीमेटली सिलेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। देन इसके बाद एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ई कॉमर्स वेंडर शोज ऑल डिटेल्स इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट बीइंग बॉट। तो पूरा डिटेल्स हमने बताया, डिटेल्स में हमने क्या बताया था दोस्तों, प्राइस, कलर, साइज, सारी चीजें हमने बता दी थी, राइट, यस। एंड द फाइनल प्राइस ऑफ द सेम फॉर रिव्यू ऑफ कस्टमर एंड कंफर्मेशन बिफोर फाइनल पेमेंट। पूछ रहा था क्या कि भाई साहब आप पेमेंट किसके थ्रू करना चाहते हो, तो मैंने बोला था भाई मैं पेमेंट जो है दैट गूगल पे के थ्रू करना चाहता हूँ। आर यू रेडी फॉर द पेमेंट, देन आप डिटेल डालो एंड पेमेंट हो जाएगा। एंड वंस यूजर गोज फॉर ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट मैंने आपको बता दिया, तो गूगल पे अवेलेबल है, राइट। इसके बाद कैश भी अवेलेबल था बट कैश ऑनलाइन नहीं था, तो ठीक है, डेबिट कार्ड था, ऑब्लिक क्रेडिट कार्ड था, आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते थे, राइट। आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते थे, बहुत सारे ऑप्शन वहां पे अवेलेबल थे। एंड ई कॉमर्स वेंडर डिस्प्लेज द पेमेंट ऑप्शंस, ठीक है, एंड इट कैन बी कैश ऑन डिलीवरी एज वेल और बाय पेमेंट बाय डेबिट और क्रेडिट कार्ड। आई होप आई एम क्लियर विद द concept, yes. And once the user selects the payment option, he is directed to the payment gateway where he enters the OTP or password जो आप normally करते हो दोस्तों। once the payment is made, the confirmation mail SMS are received by the users and based on the delivery terms product is delivered to the customer। तो delivery terms क्या हो सकती है कि in the case of defective goods can be returned, in the case you dislike the product can be returned and refund can be made। I hope I am clear with this। बोलते जाए जरा फटाफट से, यस और नो, यस। तो स्टेप्स अगर मैं समरी देता हूं स्टेप की, तो स्टेप में सबसे पहले समरी में क्या करना है दोस्तों, कम ऑन, समरी में क्या करना है, यस। सबसे पहली समरी क्या होगी दोस्तों, यस, आईडी एंड पासवर्ड, आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद हाँ जी, इसके बाद आईडी एंड पासवर्ड करने के बाद बोलो जरा फटाफट से शॉर्टकट में क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये शॉर्टकट दे रहा हूं, अगर ये आपने याद कर लिया तो ये पूरा का पूरा स्टेप याद हो गया आपका। देन इसके बाद सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट के बाद फाइनल चॉइस आप ले लो, राइट, यस, फाइनल चॉइस आप ले लो। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। फाइनल चॉइस लेने के बाद, यस, फाइनल चॉइस जैसे ही आपका सेलेक्ट हो गया, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यस, पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट ऑप्शन, क्लियर, बिल्कुल वही वही फाइनल चॉइस आ गया, राइट, यस। पेमेंट ऑप्शन आने के बाद क्या करें अपन, हाँ जी, मेक पेमेंट, बराबर है, एंड देन डिलीवरी। बोलो जरा फटाफट से, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है, बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ में आए तो लगे हाथों दो क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन निपटा लो, दो क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन अपन निपटा लेंगे। कौन से दो क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, यस, तो एक तो हमने अभी अभी ये क्वेश्चन हमने क्या किया, स्टेप्स। दूसरा सेम क्वेश्चन, मिलता जुलता क्वेश्चन है, वर्क फ्लो ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम। एंड थर्ड है दोस्तों गाइडलाइंस। तो तीन क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेप्स, वर्क फ्लो, गाइडलाइंस, और बेस आपका बिल्कुल यही है जो मैंने बताया है। तो तीन क्वेश्चन मैं इसी डायग्राम से आपका कंप्लीट करूंगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। मोड ऑफ पेमेंट, यस, ये रहा पेमेंट ऑप्शन, मोड ऑफ पेमेंट। तो यस, चूज करने के बाद जो भी आप चूज करते हो पेमेंट ऑप्शन, देन मेक पेमेंट एंड देन डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब मैं आपको मेन स्टेप बता दिया यार, मतलब ये जो पूरी कहानी दी थी मैंने, स्टेप 5 कितने 6 बॉक्स में हमने पूरा का पूरा स्टेप कवर कर दिया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। याद रहना चाहिए, आईडी पासवर्ड देंगे, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, फाइनल चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट, पेमेंट ऑप्शन, मेक पेमेंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स। बोलो जरा फटाफट से, क्लियर और नॉट क्लियर,
यस, अगर ये क्लियर है दोस्तों, ये क्लियर है, हाँ, तो फिर यहां पे वर्क फ्लो पे आप आ जाओ। अब देखो यहां पे वर्क फ्लो में कोई नई बात कर रहा हो तो मेरे को बता देना, क्या मैंने कस्टमर लॉगिन की बात की? बोलते जाओ जरा, यस और नो। यस, क्या मैंने बात की? यस, बात की। फिर मैंने क्या सिलेक्शन की बात की, प्रोडक्ट सर्विस? यस सर, आपने बात की। फिर मैंने बोला था ऑर्डर करना है, बोलो जरा फटाफट से, ऑर्डर प्लेस करना है, तो ऑर्डर प्लेस हमने कर दिया था। ऑर्डर प्लेस करने के बाद मतलब वही फाइनल चॉइस ना, फाइनल चॉइस, चॉइस करने के बाद हमने ऑर्डर दिया। ऑर्डर क्या दिया था, वो आपको दिया था ना मैंने, डिटेल्स ऑफ कस्टमर मैंने दिया था। देन इसके बाद ऐड टू द कार्ट ऑप्शन आता है, ऐड टू कार्ट, याद आया क्या? ऐड टू कार्ट वहां पे ऑप्शन आता है, यस, ठीक है। देन इसके बाद पेमेंट गेटवे, वही चीज बोल रहा है, एंड इसके बाद डिलीवरी। यहां तक कि कोई नई बात नहीं की थी, 5 स्टेप पे उसने एज इट इज कवर किया हुआ है, ठीक है। जब भी वर्क फ्लो पूछे, 2 चीजें बस ऐड करना है, ये डिलीवरी ट्रैकिंग एंड सीओडी ट्रैकिंग दोस्तों, डिलीवरी ट्रैकिंग एंड सीओडी ट्रैकिंग। सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी ट्रैकिंग। तो 5 चीजें दोनों की सेम है, स्टेप हो या वर्क फ्लो हो, बस 2 चीजों के लिए याद रख लेना। नंबर 1 क्या बोला मैंने, डिलीवरी ट्रैकिंग दोस्तों, क्या बोलता है, अनदर की एलिमेंट डिनोटिंग सक्सेस ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस इज टाइमली डिलीवरी। क्या बोल रहा है ये, टाइमली डिलीवरी। एंड नंबर 2, उसके लिए अपने को क्या रखना पड़ता है, ट्रैक। अगर आप कोरियर सर्विस देखते हो तो उसमें बोलता है कि भाई अभी मुझे मेरा प्रोडक्ट नहीं मिला। जब भी कस्टमर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो कोरियर वाला क्या करता है, सर ट्रैकिंग पे जाओ और देखो आपका प्रोडक्ट कहां पे रखा है। वो क्या बोलता है, ट्रैकिंग पे देखो और जाओ आपका प्रोडक्ट कहां तक पहुंचा है। वो बोलता है सर मैं प्रोडक्ट आया था बट घर पे कोई नहीं था इसलिए प्रोडक्ट वापस आ गया। इज इट लाइक दैट? यस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिलीवरी ट्रैकिंग। आई होप आई एम क्लियर। यस, डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो भाई अभी करंट स्टेटस बताओ कि प्रोडक्ट कहां पे रखा हुआ है। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो, क्लियर और नॉट क्लियर दोस्तों। बहुत बढ़िया। देन जब ये क्लैरिटी आपको मिल गई कि भाई अभी प्रोडक्ट सपोज मान लो इस सिटी में रखा हुआ है, अभी हमारे घर पे नहीं पहुंचा है, ओके। फिर क्या बोलते हैं साहब, चलो अब मान लो कभी ना कभी तो घर पे प्रोडक्ट आएगा आएगा, तो इसे बोलते हैं साहब सीओडी ट्रैकिंग। नाउ व्हाट डू मीन बाय सीओडी ट्रैकिंग, मतलब क्या हो गया, व्हेन द प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली डिलीवर्ड, राइट। तो बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी चाहिए। तो इन द केस अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था कि भाई मुझे पेमेंट, आपने पहले पेमेंट नहीं किया था, तो फिर जिस टाइम पे आपको डिलीवरी मिल गई है उस टाइम पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और यहां पे जो वेंडर होगा, जो ईबे होगा, ये चेक करेगा कि किस वाले प्रपोजिशन पे, किस ट्रांजैक्शन पे पेमेंट मुझे पहले मिला है और किस ट्रांजैक्शन पे पेमेंट जो है कैश ऑन डिलीवरी मोड पे मिला हुआ है। I hope I'm clear with this. Yes. तो merchant needs to have additional check on matching delivery with the payment. तो in case of cash on delivery, चूंकि पेमेंट वेबसाइट के थ्रू नहीं आया तो वहां पे झोल हो सकती थी दोस्तों, तो उसने क्या करना पड़ेगा, सीओडी की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी कि जो हमने इनवाइस रेज किया है क्या पेमेंट उतना ही मिला है। तो इनवाइस अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, पेमेंट अमाउंट होना चाहिए। बस ये सीओडी ट्रैकिंग में करना पड़ेगा। तो 2 ट्रैकिंग करेंगे, कौन से पेमेंट में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू हुआ है पेमेंट, और कौन से केस में जो है वो कैश ऑन डिलीवरी बेसिस पे पेमेंट हुआ है। एंड कैश ऑन डिलीवरी में आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि जो इनवाइस हमने कस्टमर को रेज किया है क्या उतना ही पेमेंट कस्टमर ने दिया है या नहीं दिया है। सिंपल। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, बराबर है। यस, तो ये जो है दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, यस, वर्क फ्लो डायग्राम। तो वर्क फ्लो डायग्राम एंड स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट, क्लियर है, बस इसमें वर्क फ्लो में 2 पॉइंट्स ऐड हो गए। क्लियर हूं दोस्तों? यस। अब मैं आता हूं गाइडलाइंस। अभी बोलते साहब किसी को अगर ई कॉमर्स नहीं पता कैसे करना है, तो कैसे नहीं पता होगा, आपने मेरी क्लास कर ली, मैंने आपको सारा का सारा डायग्राम दिखा दिया, अब तो गाइडलाइंस आपको मिल गई है। बट फिर भी ये बोलते हैं साहब गाइडलाइंस चाहिए, कहने का मतलब ये इसलिए नहीं बोल रहा है कि सर आपको स्टेप कैसे, स्टेप नहीं पूछ रहा है। ये क्या बोलता है कि इफ यू वांट टू मेक योर ई कॉमर्स बिजनेस सक्सेसफुल, दीज आर द 4 पॉइंट्स, दीज आर द 6 पॉइंट्स यू नीड टू फोकस अपॉन।
you need to be focused upon. These are the क्योंकि अगर इसमें से अगर आपने कोई भी एक मॉडल नहीं रखा, राइट, क्योंकि ये चीजें तभी तो स्टेप करोगे आप, राइट, वेबसाइट ही नहीं होगा तो वेबसाइट में आप लॉगिन कैसे करोगे, राइट, या तो अगर पेमेंट गेटवे ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है तो फिर पेमेंट ऑप्शन आप लाओगे कैसे, पेमेंट आप करोगे कैसे। तो स्टेप एंड वर्कफ्लो काम तब करेगा जब आपने वो सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल करा के रखे हैं, जो चीजों की जरूरत पड़ने वाली ई कॉमर्स में, राइट, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस वो क्या बोल रहा है, आपको एक डायरेक्शन दे रहा है कि बॉस अगर आपको ई कॉमर्स जोन पे आना है तो इन 6 चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। कौन से 6 चीजों सर? पहला, प्रोडक्ट गारंटी और वारंटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये पहला पॉइंट इसने बोला कि सर जब कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा होता है वो सिर्फ कैटलॉग के बेसिस पे प्रोडक्ट परचेज कर रहा होता है। मैंने कहा एग्रीड। जब वो प्रोडक्ट कैटलॉग के बेसिस पे परचेज कर रहा है और अगर आप, ये आपके हाथ में है कि आप उसको वही प्रोडक्ट देते हो जो उसने देखा था, या आप कुछ और भी प्रोडक्ट दे सकते हो, चांसेस हो सकते हैं दूसरा प्रोडक्ट देने के। तो ये बोलते हैं साहब अगर कस्टमर को समझ में आ गया, मेरी बात ध्यान से, कस्टमर को समझ में आ गया नहीं ये गड़बड़ प्रोडक्ट है, तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? गारंटी और वारंटी का। मतलब अगर आपने प्रोडक्ट वही नहीं दिया, कुछ दूसरा प्रोडक्ट दे दिया, या आपने प्रोडक्ट वही दिया बट वो डिफेक्टिव निकल गया या उसमें प्रॉब्लम्स आ गई, तो फिर कस्टमर की रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये देना जरूरी है। अगर आप ये नहीं दोगे, कस्टमर की रिलायबिलिटी ई कॉमर्स में नहीं आ पाएगी एंड एज अ रिजल्ट आपका पूरा का पूरा ये जो मॉडल है, ई कॉमर्स मॉडल है, फ्लॉप हो जाएगा। बोलो जरा फटाफट से, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है या नहीं है? यस, गाइडलाइंस की जरूरत है। तो क्या बोलता है, आप यहां पे आप लिख लेना, इन केस इफ प्रोडक्ट्स आर डिफेक्टिव और नॉट एज पर द टेस्ट ऑफ कस्टमर, गारंटी ऑब्लिक वारंटी फैसिलिटी must be provided. खत्म, must be provided. I hope I am clear with this. Yes. So पहला पॉइंट क्लियर हो गया, हाँ जी, यस। नाउ शिपिंग की बात कब आएगी दोस्तों? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। एट द टाइम ऑफ व्हाट? डिलीवरी। जब आप डिलीवर कर रहे हो गुड्स को, मतलब सारे के सारे आपने स्टेप्स फॉलो कर लिए, याद आया क्या स्टेप्स? एकदम लास्ट स्टेप ऑफ व्हाट? लास्ट स्टेप जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था, स्टेप वाला क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट जो था दैट इज डिलीवरी का था। तो जब भी आप डिलीवरी कर रहे हो तो डिलीवरी के टाइम पे आपको क्या याद रखना है? डिलीवरी टाइम, शिपिंग टाइम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ शिपिंग क्या होगी, ओके, पैकिंग एट टाइम ऑफ शिपिंग क्या होगा। ऑल दीज नीड्स टू बी पुट इन व्हाट? पॉलिसी डॉक्यूमेंट। जब भी मैं डिलीवरी कर रहा हूं तो ये जो डिलीवरी है, तो डिलीवरी टाइम आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप बताते हो 2 और 3 डेज, आप बोलते हो उसको, राइट? यस। दूसरा आता है डिलीवरी मोड, राइट? यस। तीसरा आता है पैकिंग, पैकिंग और विदाउट पैकिंग। ये सारी चीजें जो है आपको बतानी पड़ेगी, राइट? तो अगर बहुत ही सेंसिटिव प्रोडक्ट है तो पैकिंग मैंडेटरी होना चाहिए। जैसे सपोज कांच, मिरर वगैरह होते हैं, मिरर वगैरह आप बाय कर रहे हो तो प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए, राइट? यस। तो ये जो शिपिंग है, तो शिपिंग के टर्म्स एंड कंडीशंस मस्ट बी मेंशन इन द पॉलिसी। तो टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू व्हाट? शिपिंग must be, terms and conditions related to what? Shipping must be mentioned in policy. Mentioned in what? Shipping policy. I can say what? Shipping policy. Clear? Yes. हाँ जी, यहां तक क्लियर हूं दोस्तों? यस। नाउ बिलिंग, बिलिंग का मतलब अब क्या हो गया दोस्तों? इनवाइस। अब जब गुड्स उसको मिला है, इनवाइस भी आएगा। तो इनवाइस का पूरा फॉर्मेट, तो अब इसमें फॉर्मेट में क्या क्या आना चाहिए? डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, प्राइस होना चाहिए, जीएसटी से रिलेटेड होना चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दिखना चाहिए, ओके, पैन नंबर, टैन नंबर वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। तो फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए, राइट? देन डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, रेट, सारी चीजें होनी चाहिए, जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस। तो इनवाइस की बात होगी, तो इनवाइस में क्या क्या कंटेंट आना चाहिए, हो गया। देन इसके बाद यस, यहां पे
यस, शिपिंग की बात कर रहा है तो शिपिंग टाइम, फ्रीक्वेंसी आ गई, एंड देन यहीं पे डिलीवरी की बात कर रहा है. सो विच मोड ऑफ द डिलीवरी टू बी चूजन, से थ्रू व्हाट, कोरियर, थर्ड पार्टी एट डिलीवरी, ओन स्टाफ, व्हेन डिलीवरी इज टू बी made, okay, when delivery is to be made, say buyer's office, home, or through a dedicated delivery shop. अब यहां पे आपको डाउट आ जाएगा, सर शिपिंग और डिलीवरी में क्या फर्क है, शिपिंग और डिलीवरी में क्या फर्क है, तो कोई फर्क नहीं है. अब इसने दोनों चीजें यहां पे क्यों दी है मुझे नहीं पता, राइट, बट डिलीवरी एंड शिपिंग में कोई फर्क नहीं है दोस्तों. वो भी डिलीवरी की ही बात कर रहा है, ये भी डिलीवरी की ही बात कर रहा है. ठीक है, अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने ये ऐसा सिंपल सा आप समझ लो ना, EIS का कोई लॉजिक नहीं है, इंस्टीट्यूट ने इसका कॉपी पेस्ट मारा हुआ है. ठीक है, तो कॉपी पेस्ट मार दिया तो अगर वेबसाइट में गड़बड़ है तो यहाँ पे भी गड़बड़ रहेगा. ठीक है, तो बीइंग अ स्टूडेंट आपको दिमाग नहीं लगाना, जो आपके मॉड्यूल में दिया है एज इट इज आपको यहाँ पे लिख लेना है, क्योंकि ये एज सच कोई लॉ वगैरह तो है नहीं, राइट, एज सच ये कोई लॉ वगैरह तो है नहीं कि भाई एज पर द बेयर एक्ट चल रहा है या एज पर द एक्ट चल रहा है, सिंपली अ थ्योरी, राइट. यस, तो कहीं कहीं पे ऐसे पॉइंट्स आ सकते हैं, तो उतना अपने को लोड नहीं लेना. ठीक है, शिपिंग एंड डिलीवरी दोनों सेम चीजें हैं. ठीक है, क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस. देन इसके बाद रिटर्न पॉलिसी. यस, मैंने बोल दिया इन केस ऑफ डिसलाइक्स और डिफेक्टिव मटेरियल, यस, गुड्स रिटर्न होना चाहिए, राइट. तो विच गुड्स टू बी एक्सेप्टेड आपको बताना पड़ेगा. द नंबर ऑफ डेज विद इन विच रिटर्न्स कैन बी एक्सेप्टेड, ये भी बताना पड़ेगा. प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ गुड्स बताना पड़ेगा. द टाइम विद इन विच बायर शैल बी पेड हिज हर अमाउंट बैक फॉर गुड्स रिटर्न. तो जैसे आता है ना कि सर अगर आपको ये गुड्स नहीं पसंद आए तो आपको रिफंड मिलेगा, बट विद इन 10 डेज, तो वो जो है विद इन 10 डेज वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे. सो दीज आर द थिंग्स आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा. लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों पेमेंट. तो पेमेंट की जब बात आएगी तो अगेन मोड ऑफ पेमेंट मैंने बता दिया, एक तो COD हो ही सकता है, दूसरा डेबिट कार्ड, तीसरा है क्रेडिट कार्ड, चौथा है गूगल पे ऑप्शन, राइट. देन इसके बाद फोन पे भी आ गया है, फोन पे भी आप कर सकते हो. देन इसके बाद पेटीएम है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं, नेट बैंकिंग हो सकता है. यस, क्लियर. तो 6 गाइडलाइंस इसने दिए, 6 गाइडलाइंस पे आपको काम करना पड़ेगा. नंबर 1 इज दोस्तों प्रोडक्ट गारंटी वारंटी, नंबर 2 शिपिंग, नंबर 3 बिलिंग, 4th इज डिलीवरी, 5th इज रिटर्न, 6th इज पेमेंट. बोलो जरा फटाफट से, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी, यहां तक कोई डाउट है आप डाउट पूछ सकते हो. आई थिंक सो कि डाउट नहीं आना चाहिए, बट फिर भी आएगा. सो आई एम देयर गाइस. यस, सो क्लियर हूं मैं यहां तक? यस. तो मेरा जो एक क्वेश्चन था पूरा दोस्तों, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज स्टेप्स, वर्क फ्लो एंड गाइडलाइंस, जो है दोस्तों वो क्लियर हो गया. हाँ जी, यस. नाउ अब मैं यहां पे जो आता हूं दोस्तों, यस, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स. चले आ जाए क्या? यस, ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, कोई डाउट नहीं है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. महक, शबन, राइट. यस, बहुत बढ़िया, गुड. चलो अब आते हैं दोस्तों हमारा डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल. देखो आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस वही आ रहे हैं, और मैंने मैक्सिमम कहानी आपको पहले ही बता दी. डिफरेंस बिटवीन व्हाट ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स. देखो जरा फटाफट से क्या बोलता है. डेफिनेशन बताने की जरूरत है क्या? नहीं, हमने कवर कर दिया सर. ये इलेक्ट्रॉनिकली होगा और ये जो है ये मैनुअली होगा, फिजिकली होगा. क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर है. नाउ लेयर्स ऑफ डिलीवरी. ना ये क्या बोल रहा है? लेयर्स ऑफ डिलीवरी, लेयर्स ऑफ डिलीवरी प्रॉफिट वाइज, टाइम वाइज. चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. नाउ जब भी मैं बात करता हूं दोस्तों लेयर की, तो लेयर कैसा हो गया? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर, कंज्यूमर. ये एक लेयर बनेगा. और दूसरा या तो आप सीधा अमेजॉन और डायरेक्टली कंज्यूमर. बोलिए यस और नो. तो यहां पे 1000 का गुड्स है तो इसको 1200, इसको 1400, इसको 1800. 1000 का गुड्स कॉस्ट पड़ा, 1200 में सेल किया, 1400 में इसको सेल किया, 1800 में इसको सेल किया. इसने इसको 1400 में सेल किया, इसने इसको 1600 में सेल किया.
कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा दोस्तों, राइट? यस। यहां पे क्या बोल रहे हैं? लेयर्स ऑफ डिलीवरी, प्रॉफिट, इंपैक्ट। बताओ जरा फटाफट से, किसको प्रॉफिट मिल रहा है? कम ऑन गाइस, किसको प्रॉफिट मिल रहा है? अमेजॉन को, मैन्युफैक्चरर को ज्यादा प्रॉफिट किस में मिल रहा है? अमेजॉन को और मैन्युफैक्चरर को ज्यादा प्रॉफिट किस में मिल रहा है? इसने यहां पे कितना प्रॉफिट बुक किया दोस्तों? 200। यहां पे इसने कितना प्रॉफिट बुक किया? 400 का। यहां पे इसने प्रॉफिट कितने का बुक किया था? 200 का। आ रहा है बात समझ में? यस। और ऐसा क्यों हो रहा था दोस्तों? देखो यहां पे टोटल जो है 600 का प्रॉफिट मिला, बराबर है, और यहां पे इसको कितने का प्रॉफिट मिला? सिर्फ 200 का प्रॉफिट मिला, जबकि आप 1800 रुपए का गुड्स सेल कर रहे हो। इसको कितना, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज 400 का प्रॉफिट इसने खा लिया। ओके, 400 का नहीं, 200 का, 200 का प्रॉफिट होलसेलर ने खा लिया, एंड 400 का प्रॉफिट किसने खा लिया? रिटेलर ने। ध्यान से समझना इसको, राइट? तो 600 का प्रॉफिट जो मैन्युफैक्चरर के पास आ सकता था वो वेस्ट हो गया ना। इस केस में बताओ जरा फटाफट से, आपने प्राइस भी कम कर ली तो आपको टर्नओवर भी ज्यादा मिल गया, एंड पर यूनिट जो है प्रॉफिट भी आप ज्यादा कमा रहे हो, तब आपको यहाँ पर टर्नओवर भी ज्यादा मिलेगा एंड पर यूनिट प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। तो अगर आपको 400 यूनिट प्रॉफिट मिलता है, ध्यान समझना, और इस केस में आप 1000 प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, यहाँ पे आप 10,000 प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। आ रहा है बात समझ में? तो देखो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो गया दोस्तों? 40 लाख का प्रॉफिट हो गया, और यहाँ पे 1000 यूनिट सेल हो रहा था, राइट? क्योंकि प्राइस ज्यादा था, मल्टीप्लाइड बाय 200, कितना मिला यहाँ पे? 2 लाख। आ रहा है बात समझ में? यस। तो यहां पे अगर आप देखोगे, यस, तो इट इंक्रीजेस द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मैन्युफैक्चरर, राइट? इट प्रोवाइड्स व्हाट? रिड्यूस लेयर ऑफ डिलीवरी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। तो यहां पे कम प्रॉफिट रहेगा, लेस प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट। क्लियर? यस। ओके, टाइम वाइज अगर मैं बात करता हूं, टाइम वाइज अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, टाइम वाइज अगर मैं बात करता हूं, बताओ जरा फटाफट से, अगर अमेजॉन के थ्रू आप गुड्स परचेस करते हो तो आपको कितने दिन में गुड्स मिल जाएगा? 2 से 3 दिन में। बोलो यस और नो? यस, 2 से 3 दिन में आपको गुड्स मिल जाएंगे, क्योंकि स्टॉक यहां पे अवेलेबल था। स्टॉक यहां से यहां पे आपको पहुंचाना पड़ेगा, यहां से यहां ऑलरेडी स्टॉक आ चुका था ना। इस केस में क्या होगा? रिटेलर के केस में ध्यान समझना, अगर स्टॉक यहां पे अवेलेबल है, ठीक है, तो इंस्टेंटली मिल जाएगा गुड्स, इंस्टेंटली, इवन 2 to 3 डेज भी नहीं लगेगा, इंस्टेंटली, एक हाथ दो, एक हाथ लो। बट अगर गुड्स यहां पे रखा हुआ है ना दोस्तों मैन्युफैक्चरर के पास, तो फिर आप समझ लो गुड्स पहले यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां आएगा, राइट? और फिर इसके बाद इसको मिलेगा, तो अराउंड यहां पे जो है 10 से 15 दिन भी जा सकते हैं, दोनों केस में बोल रहा हूं। तो इफ द गुड्स आर अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ रिटेलर, बायर कैन गेट गुड्स इंस्टेंटली। आ रहा है बात समझ में? यस। और अगर गुड्स इसके स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, देन जो है ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है? ट्रेडिशनल कॉमर्स टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, टाइम डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू, कब? जब गुड्स जो है रिटेलर के पास अवेलेबल ना हो। और हम कंपेयर कर रहे हैं यहां पे भी, राइट? तो यहां पे जो गुड्स अवेलेबल हो रहा है दोस्तों, दो तरीके से हो रहा है। अगर स्टॉक अवेलेबल है रिटेलर के पास, ठीक है, तो इंस्टेंटली मिल जाएगा, और नहीं है तो बहुत देर से मिलेगा। और इस केस में नॉर्मली बाहर को जो गुड्स है 2 to 3 डेज में विथ सर्टेनिटी गुड्स अवेलेबल हो जाता है। देखो यहां पे पॉइंट फटाफट से, यस, क्या बोल रहा है? लेयर्स ऑफ डिलीवरी, इट प्रोवाइड्स व्हाट? रिड्यूस्ड लेयर्स ऑफ डिलीवरी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर्स, एंड इट हेल्प्स व्हाट? कस्टमर्स गेट्स व्हाट? गुड फास्टर, कस्टमर गेट्स व्हाट? गुड्स फास्टर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड लेयर्स, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड लेयर्स ऑफ डिलीवरी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, इट हेल्प्स कस्टमर्स गेट व्हाट? फास्टर प्रोडक्ट। यहां पे फास्टर मतलब कितना रहेगा दोस्तों? 2 to 3 डेज, 2 to 3 डेज, राइट? और यहां पे रिड्यूस लेयर मतलब लेस प्रॉफिट। आ गया बात समझ? यहां पे टाइम कंज्यूमिंग, रिड्यूस लेयर ऑफ डिलीवरी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर्स। तो यहां पे जो है आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है। क्यों ज्यादा लगने वाला है? मैंने बता दिया, इफ द गुड्स आर नॉट अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ रिटेलर, डेफिनेटली 10 to 15 डेज रिक्वायर्ड। तो 10 to 15 डेज यहां पे लगेगा,
यस, और यहां पे 2 to 3 डेज लगेगा, राइट। एंड यस, यहां पे लेयर्स की बात मैं कर रहा हूं, लेयर्स पे फोकस करना, ठीक है, लेयर्स पे फोकस करना, बिकॉज ऑफ दैट लेयर्स वो जो होलसेलर एंड रिटेलर थे, तो लेयर का मतलब यहां पे क्या है, होलसेलर एंड रिटेलर से है। तो बिकॉज ऑफ दीज होलसेलर एंड रिटेलर प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा और डिलीवरी ऑफ गुड्स टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। अदरवाइज नॉर्मली अगर आप ये लेयर वगैरह शामिल नहीं करते हो तो यहां पे जो गुड्स है इंस्टेंटली डिलीवर होगा और डेफिनेटली इसको तो 2 से 3 दिन लगने ही वाले हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो लेयर्स ऑफ डिलीवरी समझ में आ गया। तो बिकॉज ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कम मिलेगा और टाइम कंज्यूमिंग जो है वो डिलीवरी ज्यादा होएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, एंड अगर लेयर्स आप नहीं लगाते हो दोस्तों तो यस ऑब्वियसली यहाँ पे गुड्स इंस्टेंटली अवेलेबल है और यहाँ पे फिर भी आपको जो है 2-3 दिन लगने ही वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? यस, यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नाउ इसके आगे अगर हम चलते हैं, कस्टमर इंटरेक्शन यहाँ पे फेस टू फेस रहेगा। ऑब्वियसली फिजिकल मार्केट में आप फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे स्क्रीन टू फेस रहेगा। देखो मैं कैमरे से मुखातिब हो रहा हूं, आप अपने स्क्रीन से मुखातिब हो रहे हो, तब जाके हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो फेस टू फेस नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फेस टू स्क्रीन एंड देन स्क्रीन टू स्क्रीन एंड देन स्क्रीन टू फेस, इस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है और यहाँ पे फेस टू फेस है। क्लियर? यस। बिजनेस स्कोप यहाँ पे लिमिटेड पर्टिकुलर एरिया पे रहेगा, बट यहाँ पे वर्ल्ड वाइड रीच हो सकती है। अभी देखो मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं अक्रॉस इंडिया अलग अलग लोगों को पढ़ा सकता हूं। दैट इज पॉसिबल थ्रू व्हाट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग यहाँ पे मैनुअल होगा, ऑर्डर भी आप मैनुअली दोगे, भाई साहब मेरे को ये चाहिए 10 पीस चाहिए, रेट बताओ, तो ऑर्डर आप प्रोसेस मैनुअली कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा था, मैंने दिखा दिया। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन, यहाँ पे जब तक दुकान ओपन होगी तब तक, आगे बात सुनो, तो ओनली 8 आवर्स और यहां पे 24 आवर्स। क्लियर? यस। यहां पे आप कभी भी रात को 12 बजे रात को भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यस, आपको पिज्जा खाना है या कुछ भी खाना है तो आप वहां पे जो भी वहां के मूविंग वेंडर्स होते हैं जिनके एप्स अवेलेबल है, स्विगी वगैरह आप देख लो, 24/7 आवर्स आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट? यस। देन इसके बाद नेचर ऑफ परचेज। नेचर ऑफ परचेज क्या होता है दोस्तों, यहां पे क्या होएगा, फर्स्ट टेस्ट देन सेलेक्ट, मतलब आप पहले गुड्स को चेक करोगे फिर गुड्स को आप परचेज करते हो। ये यहां पे होता है कहां पे, फिजिकल मार्केट में। बट अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली मार्केट की बात करूं मैं, तो पहले आप गुड्स परचेज करोगे, पेमेंट कर दोगे, इसके बाद ही आप गुड्स की टेस्टिंग कर सकते हो। तो यहां पे मैं बोलूंगा फर्स्ट टेस्ट देन बाय। यस, और यहां पे फर्स्ट बाय देन टेस्ट। हाँ, क्लियर है? यस। अच्छा अब ये बताओ, क्राउड एंड नॉइज की अगर मैं बात करता हूं, किसकी मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, क्राउड एंड नॉइज की बात कर रहा हूं। तो क्राउड एंड नॉइज की बात अगर मैं कर रहा हूं, राइट, तो मेरे को यहां पे बताओ सबसे ज्यादा हल्ला गुल्ला शोर शराबा कहां पे होता है? हल्ला गुल्ला शोर शराबा कहां पे होता है? मार्केट में या ईबे में? ईबे जब मैं ओपन कर रहा था, आपने देखा था किसी का आवाज देखा था? नहीं देखा था। तो नॉइज जो है वो ज्यादा कहां पे होगा, फिजिकल मार्केट में होगा। बट क्राउड ज्यादा कहां पे होगा दोस्तों, बताओ जरा फटाफट से। ईबे में ज्यादा लोग इंटरेक्ट कर रहे होंगे या उस दुकान में जहां पे शॉपकीपर बैठा हुआ है? उस दुकान में हार्डली 10 लोग आएंगे, वो पैक हो जाएगी दुकान। बट ईबे कभी पैक नहीं होता, लाखों सब्सक्राइबर एक साथ ईबे पे धाबा बोल सकते हैं गुड्स को परचेस करने के लिए, राइट? तो क्राउड जो है डेफिनेटली कहां पे रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के फेवर में रहेगा। बट नॉइज जो है वो हमेशा फिजिकल मार्केट के फेवर में रहेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, सो फिजिकल मार्केट क्रिएट्स मोर नॉइज इन लेस क्राउडेड प्लेस एंड इट हैज व्हाट लेस नॉइज इन मोर क्राउडेड प्लेस। तो लोग ज्यादा होंगे, आवाज बिल्कुल नहीं होगी। यहां पे लोग कम होंगे बट आवाज ज्यादा होगी। क्लियर? यस। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं क्या, बोलो जरा फटाफट। डज नॉट प्रोवाइड यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, राइट? तो इट डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन। अगर आपको दुकान की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको दुकान से ही जाके शॉपकीपर से ही पूछना पड़ेगा, राइट? बट यहां पे प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन। यूनिफॉर्म मतलब क्या हो गया, अगर अब आप देखो, सपोज मान लो आपको किसी के गुड्स का
गुड्स का प्राइस परचेज का पता करना है, तो आप जितने दुकान में जाओगे दोस्तों, जितने दुकान में जाओगे उतने ही दुकान पे अलग अलग रेट मिलेंगे। बट यहाँ पे अगर आप आते हो, वेबसाइट में आते हो, तो मैक्सिमम जो है आपको प्राइस जो है वो सेम मिलती है, राइट? यस। रिसोर्स फोकस। नाउ रिसोर्स फोकस क्या बोलता है ये? नाउ आप खुद भी सोचो, स्टॉक अगर शोरूम पे आप आते हो तो दोस्तों सबसे पहले आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, एंड आपको पता नहीं होता ये स्टॉक सेल होगा कि नहीं होगा। मतलब आपको पहले स्टॉक अवेलेबल कराना पड़ता है, इसके बाद सेल अनसर्टेन रहता है कि होगा भी या नहीं होगा, राइट? तो ये बोलता है इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई। तो आप दुकान में कौन से स्टॉक रखते हो दोस्तों? जिसका सेल ज्यादा होता है, राइट? जिसकी सप्लाई ज्यादा है आप वो स्टॉक रखोगे। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। तो कहने का मतलब आप गुड्स की डिमांड किसके बेसिस पे करोगे? सप्लाई के बेसिस पे करोगे, राइट? तो गुड्स की डिमांड आप किसके बेसिस पे कर रहे हो? सप्लाई की बेसिस पे कर रहे हो। और यहां पे क्या बोल रहा है? इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? अराइजिंग डिमांड। तो इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई। जिसकी सप्लाई ज्यादा हो रही है वही चीज का आप गुड्स यहां पे रखोगे स्टॉक में। और ये क्या बोल रहा है साहब? जिसका डिमांड आ रहा है आप उसी के सप्लाई करोगे। मतलब यहां पे स्टॉक अवेलेबल, क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा, बट यहां पे क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। यहां पे क्लोजिंग स्टॉक बहुत ही मिनिमम रहेगा, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक हो सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस। पेमेंट यहां पे जो है कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड नहीं आएगा भाई। डीडी, डिमांड ड्राफ्ट आ सकता है, बट यहां पे जो क्रेडिट कार्ड, फंड ट्रांसफर, ओके, एनईएफटी, आरटीजीएस, ओके, ये सारे के सारे पेमेंट आप कर सकते हो। मार्केटिंग, इट प्रोवाइड वन वे मार्केटिंग, इट प्रोवाइड व्हाट? वन टू वन मार्केटिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वन वे मार्केटिंग मतलब क्या हो गया? आपने होर्डिंग लगा दिया, अब आपको ये पता नहीं है कि कस्टमर को ये होर्डिंग पसंद आ रही है नहीं आ रही, बट यहाँ पे वन टू वन मार्केटिंग, क्या यहाँ पे फीडबैक ऑप्शन भी अवेलेबल होता है? यस। आप जब भी मार्केटिंग की बात करते हो कहां पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में, तो आप फीडबैक हमेशा डिमांड करते हो। आप देखो, जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूं, ओयो रूम पे, ओयो रूम पे आपको कोई भी होटल बुक करना है, आपको उस होटल के जो है स्टार रेटिंग अवेलेबल रहती है, लोगों के कमेंट्स, लोगों के रिव्यूज अबाउट द होटल्स वहां पे अवेलेबल है। दैट इज वन टू वन मार्केटिंग। यस दोस्तों, आई होप आई एम क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। यस, ठीक है। तो हमारे पास कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए दोस्तों? ट्रेडिशनल कॉमर्स, ई कॉमर्स कंप्लीट कर लिया, देन गाइडलाइंस कंप्लीट कर लिया, ओके, देन इसके बाद स्टेप्स कंप्लीट कर लिया, एंड देन इसके बाद जो हमने वर्क फ्लो कंप्लीट कर लिया, राइट? नाउ अब आता है दोस्तों हमारे पास एप्लीकेबल लॉज। एप्लीकेबल लॉज इन ई कॉमर्स। चला कंटिन्यू ना? आज थोड़ा सा इशू हो गया था, तो आई एम रियली सॉरी टू ऑल ऑफ यू गाइस, राइट? मोहिनी नाराज भी हो गई मेरे से, सो सॉरी बेटा, फर्स्ट डे था, ठीक है, एंड टेक्निकल चीजों को सेटअप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। आई अश्योर यू दैट दिस काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस विल नॉट अकर इन नेक्स्ट ऑनवर्ड्स लेक्चर, ठीक है? यस, मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल, बट चूंकि टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही सारी चीजें चल रही है, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ सकता है, मैं उसके लिए आप सबसे माफी चाहूंगा, ठीक है दोस्तों? यस। तो बिल्कुल, सो यहां तक आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ठीक है, ओके गाइस। नाउ अब यहां पे जो आ रहा है दोस्तों, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कॉमर्शियल लॉज इन ई कॉमर्स। जैसा मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशन भी जो है वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे यहाँ पे, राइट? रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। अब इसमें देखो, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आता है, सबसे पहले अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा? कंपनी एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। क्यों कंपनी एक्ट फॉलो करना पड़ेगा? यस, ठीक है। तो ओके,
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कंपनी एक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप बताओ, अगर आप अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओपन करते हो तो यू हैव टू रजिस्टर्ड इट एज ओपीसी कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ओपीसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, राइट, इवन यस पब्लिक कंपनीज भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल। दूसरा, फैक्ट्रीज एक्ट, इंप्लॉय के बारे में सोचना पड़ेगा, इंप्लॉय वेलफेयर के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, राइट, यस। तो एक तो आपको एज अ कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको कंपनी एक्ट 2013 फॉलो करना है। दूसरा, फैक्ट्रीज एक्ट, किसकी बात कर रहा है, इंप्लॉय, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में अब लोग काम कर रहे होंगे, अब यहाँ पे डेफिनेटली आईटी पीपल्स, राइट, आईटी पीपल्स काम कर रहे होंगे, आईटी पीपल, तो डेफिनेटली इनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, उनको वर्किंग कंडीशन आपको जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। डेटा स्टोर करने के लिए सारी चीजें आपको फैसिलिटी जो है वो आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि भाई साहब मेरे पास डेटा रखा हुआ है, मूवी डेटा है, अब मूवी का डेटा है तो मूवी का डेटा मैं कहां पे रखूं, मूवी का डेटा मैं कहां पे रखूं, तो आपको या तो कैसेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, या तो अब आपको सीडी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो हार्ड डिस्क प्रोवाइड करना पड़ेगा, या तो गूगल ड्राइव प्रोवाइड करना, कुछ तो प्रोवाइड करोगे, राइट, यस, जहां पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो, राइट। तो उनको वो जो भी फैसिलिटी चाहिए वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप उनसे चाहते हो कि भाई वो इलेक्ट्रॉनिकली काम करे, तो आपको उनको कंप्यूटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, इंटरनेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, वेबसाइट प्रोवाइड करना पड़ेगा, यस, सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोले नहीं मैं प्रोवाइड नहीं करूं, तुम अपने से करो, नहीं कर पाए तो हम आपको बिजनेस से बाहर कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉय वेलफेयर को आपको दिमाग में रख के काम करना पड़ेगा। तीसरा, ऑब्वियसली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई करोगे, क्यों, बिकॉज देयर हैज टू बी अ सेल ट्रांजैक्शन बिटवीन व्हाट, सेलर एंड बायर। भले ही इलेक्ट्रॉनिक सेल है बट डेफिनेटली सेल ट्रांजैक्शन हो रहा है, राइट, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई लगेगा, इवन सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी लगेगा। हाँ जी, इसके बाद कंपटीशन एक्ट, ऑब्वियसली यहां पे भी कंपटीशन होगा, तो एज सच कंपटीशन एक्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, अब कंपटीशन में करना है ना, कंपटीशन करना है ना, तो कंपटीशन कैसे करते हैं, दो चीजों पे करते हो आप, या तो कॉस्ट पे या तो क्वालिटी पे, है ना, मेन कंपटीशन इसी पे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भाई सपोज मान लो ये एबीसी, मिस्टर ए है, या सपोज मिस्टर रावण है, ठीक है, अब मिस्टर रावण कंपटीशन कर रहा है, ठीक है, मिस्टर रावण कंपटीशन कर रहा है मिस्टर राम से, अब कंपटीशन करने के लिए किडनैप कर ले वो, तो इस तरीके का कंपटीशन जो है नहीं करना है आप लोगों को, इस तरीके का कंपटीशन जो है वो नहीं करना है। आ रहा है बात समझ में, यस। तो आप जो कंपटीशन कर सकते हो किसके साथ कर सकते हो, कॉस्ट के साथ कर सकते हो। आप जितना आपको अपनी कॉस्ट कम करनी है कम करो ना, प्रॉफिट मार्जिन आप मेंटेन करो, क्वालिटी आप जितनी बढ़ा सकते हो, यूनिक प्रोडक्ट आप दे सकते हो, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आप हैजार्डस गुड्स कभी भी सेल नहीं करोगे, सो प्रोहिबिशन ऑन sale and manufacturing of hazardous goods. Yes, I hope I am clear with this. Yes, ऑब्वियसली सेल करोगे तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो सारी चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगी। एंड नेट इनकम जो भी आपकी आएगी, नेट प्रॉफिट, राइट, यस, इनकम टैक्स उस पे आपको पे करना पड़ेगा। एंड देन यस, फॉरेन ट्रेड एक्ट, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आपको फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो है वो फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। क्लियर और नॉट क्लियर, कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड। नाउ अब ये रेगुलेशन की बात करते हैं, तो निगेटिव गुड्स आर प्रोहिबिटेड, निगेटिव गुड्स आर प्रोहिबिटेड, राइट। तो अब ऐसा हो गया निगेटिव गुड, ड्रग्स, तो ड्रग्स तो आप मार्केट में नहीं बेच सकते, तो बोले मैं वेबसाइट के थ्रू बेचूंगा, तो आपने बोला साहब 10,000 रुपीज, आपने ऐसा बोला 10,000 रुपीज पर ग्राम ड्रग्स आर अवेलेबल। अब आपने ऐसा प्रोडक्ट कैटेलॉग वगैरह डाल दिया, साहब पुलिस आएगी आपको निपटा देगी, राइट, यस। तो ऐसे काम आप वेबसाइट पे नहीं कर सकते हो, जिसके लिए यस, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, यस ना। अब आता है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको हम थोड़ा सा बाद में करते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे। कस्टम एक्ट, यस, इंपोर्ट ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी
एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। जब भी आप गुड्स आउट ऑफ इंडिया राइट यहां पे सेल कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको जो है इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। जैसे सपोज मान लो मैंने अमेरिका का कोई मैंने सॉफ्टवेयर परचेस कर लिया, तो अमेरिका का सॉफ्टवेयर परचेस किया है राइट, उसका सर्वर वहां पे है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। अगर मैंने सर्वर अपना सॉफ्टवेयर जो है वो अमेरिकन पीपल्स को बेचा है तो मुझे एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो पे करनी पड़ेगी इफ द एक्सपोर्ट इज लायबल फॉर एक्सपोर्ट ड्यूटी। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। नाउ अब आता है हमारे पास दोस्तों फेमा एक्ट। Now, what do you mean by FEMA? Foreign Exchange Management Act. यहाँ पे थोड़ा सा मैं वैसे तो फेमा एक्ट बहुत बड़ा है, जब आप सीए फाइनल लॉ पे आओगे तो आपको यहाँ पे फेमा पढ़ने को मिलेगा, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों फेमा की। फेमा बेसिकली बात करता है फॉरेन एक्सचेंज। व्हाट डू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज? कोई बताएगा फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मतलब होती है दोस्तों फॉरेन करेंसी, ठीक है, जैसे डॉलर, येन, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये इंडिया है, ये सपोज मान लो यूएसए है। अब यहां पे नॉर्मली डॉलर चलता है, यहां पे रुपीस चलती है, ठीक है। अब यहां पे दो लोग हैं और दो लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं कोई भी गुड्स। तो इंडिया का रुपया इंडिया के पास ही है, फर्क नहीं पड़ता एक्स के पास हो या वाई के पास हो। यहां पे दो लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो पहले डॉलर इसके पास था, अब डॉलर इसके पास आ गया, फर्क नहीं पड़ता है, डॉलर अभी भी यूएसए में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जब रुपीस बाहर जाने की कोशिश करता है, क्या बोला मैंने, जब रुपीस जो है बाहर जाने की कोशिश करता है, राइट, यस, या ये करेंसी इंडिया में आने की कोशिश करती है, डॉलर इंडिया में आने की कोशिश करता हो या रुपीस बाहर जाने की कोशिश करता हो, तो यहां पे फेमा का कंट्रोल लग जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, जब भी आपका ध्यान समझना, रुपीस बाहर जा रहा है, आप खुद सोच के देखो, जब भी कोई बाहर का व्यक्ति आएगा वो डॉलर लेके आएगा इंडिया में, चलेगा क्या आपको? डॉलर लेके अगर वो इंडिया में आता है तो वो डॉलर देके आपके गुड्स परचेज करेगा, आप ले लोगे डॉलर उससे? नहीं लोगे। क्यों? आप क्या बोलोगे, भाई साहब बैंक पे जाओ, इसे कन्वर्ट करो, डॉलर को रुपीस में लाओ। बोलो यस और नो? यस। इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बोलता है भाई इंडिया का रुपीस बाहर नहीं जाएगा और बाहर का रुपया इंडिया में नहीं आएगा, आएगा तो वहां पे क्या लगेगा, रेस्ट्रिक्शंस। नॉर्मली मैंने बोल दिया नहीं आएगा, और अगर आएगा तो क्या चाहिए, अप्रूवल, आरबीआई का अप्रूवल चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, या किसी केस में आरबीआई का अप्रूवल लगता है दोस्तों, किसी केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है, और अगर नहीं चाहिए तो एक्ट ने आपको परमिट करना चाहिए, एक्ट का परमिशन। तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जहां पे एक्ट ने ही बोल दिया कि भाई अगर ट्रांजैक्शन इतना सा है या इतने अमाउंट तक का है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, राइट। अदरवाइज आपको परमिशन जो है वो लेना पड़ेगा। और अगर मैंने बोल दिया कि भाई साहब कर ही नहीं सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोहिबिटेड, फिर बात खत्म हो गई। तो एक तो ट्रांजैक्शन अलाउड होगा, या तो ट्रांजैक्शन प्रोहिबिट होगा, और या तो ट्रांजैक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होगा दोस्तों। तो अभी मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस इतनी सी बात मैं यहां पे बता रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के बारे में। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, नाउ अब ये क्या बोलता है दोस्तों, यहां पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या बोलता है, ये स्पेसिफिकली, वैसे तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बहुत बड़ा है, राइट, बट मैं यहाँ पे सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैंने क्या बोला, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ना यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी अपनी ब्रांच जो है, ध्यान समझना, वो यहां पे लगानी चाहती है। सो ये फॉरेन कंपनी है, बट इसका जो ब्रांच है वो इंडिया में है, या तो कोई इंडियन कंपनी है उसका ब्रांच यूएस में है, उसका ब्रांच जो है वो यूएस में है। आ रहा है बात समझ में? यस। इस केस में इसको हम इन सारे ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं दोस्तों, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं हम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब हमने इंडियन होते हुए भी इन्वेस्टमेंट कहां पे किया, फॉरेन कंट्रीज में। आ रहा है बात समझ? यस। जब भी, ध्यान समझना, इंडिया के लिए ये जो बंदा इंडिया में रह रहा है ये पीआरआई है, दैट इज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और
यहां पे जो इंडिया के बाहर रहते हैं उनको हम बोलते हैं पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पर्सन रेसिडेंट वर्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो अब अगर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कुछ इन्वेस्टमेंट कहां पे कर रहा है, आउटसाइड इंडिया में, या PROI दैट इज पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता हो तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चूंकि हम पढ़ रहे आईटी, हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, आईटी पढ़ रहे हैं, राइट। और यहां पे मेरी बात ध्यान से समझना, अगर ट्रांजैक्शन आईटी के थ्रू, आप वेबसाइट के थ्रू सारे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये ट्रांजैक्शन बिजनेस टू बिजनेस है, ध्यान समझना क्या बोला मैंने, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एग्जांपल मैं लेता हूं, इंडिया में टी एंड कॉफी की खेती होती है, बोले हाँ होती है, और जर्मनी जो है, जर्मनी जो है वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, राइट। तो वहां पे जो है चाय और कॉफी जो लीफ होती है उससे जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अब जर्मनी वाला बोलता है भाई मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए और मैं जो है आपको यहाँ पे क्या करूंगा, उसे एक प्रोडक्ट बनाऊंगा और वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट पे सेल करूंगा। अब मेरी बात ध्यान समझना, इस केस में एफडीआई हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस केस में जो पीआरआई था वो एग्रीकल्चर इंडिया में कर रहा था और जर्मनी वाला जो अपना इंडस्ट्री है वो जर्मनी में सेट किया था। तो जर्मनी वाले ने क्या सोचा, इस जर्मनी वाले ने क्या सोचा कि यार मैं ये प्रोडक्ट यहां पे मंगाता हूं, अननेसेसरली प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। मैं एक काम करता हूं ना, ये एक फैक्ट्री ही यहां पे सेटअप कर देता हूं। जैसी फैक्ट्री मैंने जर्मनी पे सेट की है वैसे ही फैक्ट्री मैं इंडिया में सेट कर देता हूं, तो मेरी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो चीपर हो जाएगी। बोले ठीक है। अब इसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो कर दिया ना। अब ये जो ब्रांच ऑफिस था ये किसका था, जर्मनी का था। तो जो भी इनकम होगी अब जर्मनी में जाएगी, मतलब फॉरेन एक्सचेंज अब कहां पे जा रहा है दोस्तों, आउटसाइड इंडिया जा रहा है। क्या इंडिया को तकलीफ होगी, बोले हाँ इंडिया को, तो क्योंकि इंडिया का जो जो एक्सचेंज था, करेंसी थी, वो अब्रॉड में जा रही थी। तो उसने बोला नहीं ऐसा नहीं करने देंगे। बोले नहीं, अगर तुम ऐसा नहीं करने दोगे मैं तुमको भी इन्वेस्टमेंट जो है अपने यहाँ पे नहीं करने दूंगा, अल्टीमेटली आपका ग्लोबलाइजेशन जो मेन मुद्दा है वो खत्म हो जाएगा। तो बोले नहीं, मना नहीं कर सकते, बट हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला अगर आपका एफडीआई, ध्यान समझना, अगर आपका एफडीआई बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे है, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट से आपको भी बिजनेस मिल रहा है और इंडिया को भी बिजनेस मिल रहा है, मुझे ऐसे एफडीआई पे कोई आपत्ति नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या। तो जब इसने यहाँ पे अपनी फैक्ट्री सेटअप की, उसने बोला कोई बात नहीं, मेरे को यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करने दो, आपका रॉ मटेरियल ज्यादा कंज्यूम होगा तो आपको ज्यादा मैं पैसे दूंगा। तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मिला ना, जर्मनी की कंपनी ने आपको पैसे दिए, टी एंड कॉफी आपसे परचेज किया, आपको पैसे दिए, आपको क्या मिला, फॉरेन एक्सचेंज मिला। और यहीं से जब जर्मनी ने टी एंड कॉफी के प्रोडक्ट बनाए और उसको सेल किया तो उनको भी पैसा मिला। तो इस केस में दोनों को भी पैसा मिला, दोनों को भी बिजनेस मिला। इस तरीके के एफडीआई को जो है फेमा जो है वो प्रमोट करेगा। आ रहा है बात समझ, यस। तो अगर आप वेबसाइट वगैरह के थ्रू या ऑनलाइन बिजनेस करते हो जहां पे एफडीआई जैसे इन्वेस्टमेंट किए गए हैं तो उस केस में पूरा का पूरा अलाउड है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन वहां पे नहीं है। देखो यहां पे लिखा है विद अ व्यू टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज पर रेगुलेशन फ्रेम्ड अंडर फेमा, एफडीआई अप टू 100%, पूरा का पूरा एफडीआई आपको 100% अलाउ कर दूंगा अंडर द ऑटोमेटिक रूट इज परमिटेड इन कंपनीज इंगेज्ड इन व्हाट, कम ऑन, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स मॉडल। बट अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कौन सा रिलेशन बन रहा है, बिजनेस टू कस्टमर। मतलब अगर जर्मनी ने अपनी फैक्ट्री यहां पे लगाई होती बट उससे इंडिया को कोई बिजनेस नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की ही बात आती जो जर्मनी बना के इंडिया को देता, तो उस केस में एफडीआई को हम रेस्ट्रिक्ट कर देते थे। मना नहीं कर सकते बट हम क्या कर देते थे, रिस्ट्रिक्ट कर देते थे कि भाई आपका प्रोडक्ट जो है आपकी प्राइस पे नहीं बिकेगा बल्कि उस प्राइस पे बिकेगा जो हमारे लोकल मार्केट में प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। इस तरीके के हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, यस। तो फेमा के केस में बस यही लिख लेना है कि अगर एफडीआई दोस्तों, एफडीआई अगर बी टू बी है तो 100% अलाउड है, ठीक है। और एफडीआई अगर बी टू सी है तो फिर रेस्ट्रिक्टेड है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, शॉर्टकट में। क्लियर और नॉट क्लियर, यस।
हाँ जी दोस्तों, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ठीक है, सो मैं यहाँ पे प्रिज्यूम करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई है, राइट। कस्टम एक्ट मैंने बता दिया, एंड देन स्पेशल लॉज है, तो स्पेशल लॉज के केस में आईटी एक्ट आता है। आईटी एक्ट सिंपल बोलता है कि जो भी आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, जो भी आप कंप्यूटर, इंटरनेट, वेबसाइट यूज कर रहे हो, वो इथिकल होना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? आप कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं करोगे जिससे कंपनीज को या सोसाइटी को या गवर्नमेंट को लॉस पहुंचता हो। Restriction in few cases or for all the cases for B2C, few cases, register specified cases जो ऑलरेडी जो लिस्ट आउट किए गए या तो आरबीआई के थ्रू या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ऑल केसेस में रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने केसेस वहां पे लिस्ट किए, एंड इट्स अ बिग लिस्ट, आपको याद करने की जरूरत नहीं, इवन आपको सीए फाइनल में भी वो लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यस, ठीक है। देन इसके बाद आरबीआई, यस, तो यू नीड टू फॉलो अप द कंप्लायंसेस, राइट। जो भी आरबीआई के रेगुलेशंस आएंगे वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे दोस्तों, है ना। तो चूंकि आप पेमेंट की बात करो तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत भी आरबीआई बहुत सारे जो है रेगुलेशंस वहां पे दे सकती है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, वो बोल सकती है भाई ओटीपी इज मैंडेटरी नाउ फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ओटीपी इज मैंडेटरी, कर सकती है, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ओटीपी आपको प्रोवाइड ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने एक रिस्ट्रिक्शंस दे दिया, क्या रिस्ट्रिक्शंस दे दिया आरबीआई ने? दैट ऑल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन shall be controlled by OTP. Yes, I hope I am clear with this. Yes दोस्तों, तो आज हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट कर लिए, राइट। कौन से कॉन्सेप्ट कर लिए? यस, कम ऑन, कौन कौन से कॉन्सेप्ट कर लिए, कोई बताएगा मुझे? डिफरेंस हमने कर लिया, राइट। देन इसके बाद गाइडलाइंस कर लिया, स्टेप्स कर लिया, वर्क फ्लो कर लिया, एंड कंप्लायंसेस ऑफ एक्ट। 5 क्वेश्चंस आज हमने निपटा दिए दोस्तों, 5 क्वेश्चंस वी फिनिश्ड इट ऑफ, राइट। यस, तो होप सो आप सबको लेक्चर हमारा आज का पसंद आया होगा, राइट। एंड यस दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। एंड यस, आपके अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यस, यस, सो शिवम क्लियर? यस, महक, शिवम और जो जो लोग हैं भाई, शबान, शबन, शबन, राइट, एम आई प्रोनाउंसिंग राइट? ठीक है, तो आई होप यू गाइस क्लियर, कॉन्सेप्ट सारी चीजें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आज आप एक काम करोगे, बस ये जो हमने आपको बताया है, राइट, आप ये जाके पढ़ाई करोगे, ठीक है। नोट्स मैं आपको ऐप में ही दे दूंगा, तो नोट्स आपको ऐप में ही दोस्तों अवेलेबल हो जाएंगे, नोट्स आपको जो है वो ऐप में ही अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यस, ठीक है। सो हियर वी स्टॉप टुडे गाइस, ठीक है, एंड विल कंटिन्यू tomorrow from henceforth what I have completed right now, ठीक है। So चलो, thank you so much everyone, thank you, thank you।